वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, काफी अनिश्चितता का माहौल है। लोगों को लगने लग गया है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। और कुछ निवेशक तो ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि बाजार ही हमारा दुश्मन बन गया है। आज एक एक चीज ऐसी बताने वाला हूं, अगर आप अपने जीवन में इनको उतार लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बाजार के इस दौर से आपको कोई भी परेशानी आने वाले समय में होने वाली है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, अनिश्चित माहौल। क्योंकि करंटली आप देख रहे हैं, एक दिन बाजार ऊपर, 2 दिन बाजार ऊपर, 3 दिन बाजार ऊपर, उसके बाद में भारी गिरावट। और ये सिलसिला लास्ट के 1.5-2 साल से चालू है, जिसके कारण निवेशकों को रिटर्न मिल नहीं पा रहा है। तो एक आम निवेशक काफी ज्यादा परेशान भी है। दुश्मन कौन? इस समय बाजार हर किसी को, यानी ऐसे निवेशक जो बाजार को डेली ट्रैक कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि बाजार ही हमारा दुश्मन बन गया है। अब क्या किया जाए? हर किसी निवेशक के दिमाग में यही है। इस कठिन समय में समझो ये 3 बातें। कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जिनको आपको बड़ी ही बारीकी से समझने की जरूरत है? आज के अनिश्चित माहौल में निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, यानी जिस किसी को भी लगता है कि बाजार उसका दुश्मन बन गया है, तो उसका जवाब है कि आपका दुश्मन बाजार नहीं है, बल्कि उसका अपना डर और नकारात्मक सोच है। यानी एक निवेशक का दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि उनके दिमाग में जो नेगेटिविटी और जो डर बैठ गया है बाजार के प्रति, वही एक निवेशक के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको अपने दिमाग से नेगेटिविटी पूरी तरह से निकालने की जरूरत है। नकारात्मक सोच वालों से दूरी बनाइए। आपके लिए सबसे जरूरी चीज है, अगर आप किसी भी नेगेटिव माइंडसेट वाले आदमी के साथ में उठते बैठते हैं, तो ऐसे समय में आपको ऐसे व्यक्ति से पूरी तरह से दूरी बनाने की जरूरत है। अदरवाइज आप बाजार में टिक नहीं पाएंगे। जब बाजार गिरता है तो चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है। सब अपना अपना दिमाग यूज करना शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े लोगों की एडवाइस से जाना शुरू हो जाती है। कई लोग बोलते हैं बाजार खत्म हो जाएगा, अब ऊपर नहीं आना है, बेटर है जो बचा है वो लेके निकल लो, अदरवाइज कुछ भी यहाँ पे बचना नहीं है। तो ऐसे लोगों से, ऐसी सोच रखने वाले लोगों से आपको पूरी तरह से दूरी बनाने की जरूरत है। अब तो सब खत्म हो गया है, इस बार रिकवरी नहीं आएगी, पैसा निकाल लो, ऐसा ही शोर हर जगह आपको सुनने को मिल रहा होगा। ऐसे समय में नकारात्मक लोगों के बीच रहना आपके फैसलों को प्रभावित करता है। यानी जो भी नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, ऐसे समय में अगर आप उनसे दूरी रखोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। क्योंकि नकारात्मक सोच अगर रहेगी तो आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन होल्ड कर पाओगे, अदरवाइज डेली आपको अगर वही चीज सुनने को मिलेगी। बाजार अगर 2-4 दिन, 5 दिन गिर जाता है, अगर आपको कोई बार बार बोलता है निकाल लो, जो बचा है समेट लो, तो आप लंबे समय के लिए टिक नहीं पाएंगे। ऐसे समय में आपको जरूरत है, जो नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं उनसे पूरी तरह से आपको दूरी बनाने की जरूरत है। याद रखिए, बाजार भावनाओं से नहीं, समय से चलता है। बाजार में किसी की भावना नहीं चलती है, किसी की भावनाओं से काम नहीं होता है। बाजार चलता है समय के हिसाब से ही। डर से लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। कितनी ही बार आप बाजार का इतिहास उठाकर देख लीजिए, अगर किसी ने भी डर के मारे कोई भी निर्णय लिया है, चाहे अपने जीवन में आप कोई भी निर्णय देख लीजिए,
अगर डर के मारे आपका कोई भी निर्णय है तो अक्सर ऐसे फैसले गलत ही होते हैं। इतिहास गवाह है कि हर गिरावट के बाद बाजार ने वापसी की है। बाजार के इतिहास को आप उठा के देख लीजिए, 40-45 साल का इतिहास है। कई बार मैंने आपके साथ में शेयर किया है, कई बार रिटर्न नहीं बना है, पहले भी हो चुका है। लेकिन जब जब बाजार ने वापसी की है वो भी काफी दमदार की है। तो जब रिटर्न ना बने तो ऐसे समय में आपको पेशेंस रखने की जरूरत होती है, ना कि बाजार में ऐसे समय में आपको घबराने की जरूरत होती है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो लॉन्ग टर्म सोचते हों, यानी ऐसे लोगों की बातें आपको सुननी चाहिए तो आपको लंबे समय में निवेशित रहने के लिए बोलते रहते हैं, लंबे समय की जो बातें करते हैं, लंबे समय में रिटर्न बनाने की बातें करते हैं, लंबे समय में आपके लिए रिटर्न बन जाएगा, ऐसी बातें करते हैं, यानी जिनके दिमाग में पॉजिटिविटी होती है, ऐसे लोगों की बातें आपको सुनने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों के आसपास रहेंगे तो आप ज्यादा लंबे समय तक बाजार में टिक नहीं पाएंगे। रोज रोज पोर्टफोलियो चेक करना बंद कर दीजिए। कई बार मैंने आपको बोला है कि अगर आप डेली देखने के उत्सुक हैं कि आज क्या हुआ है, आज बाजार कितना बढ़ा है, कितना गिरा है, तो ऐसे समय में आपको रोज रोज पोर्टफोलियो देखना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर आप रोज अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो आपका निवेश नहीं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आपका पर्पज ट्रेडिंग है तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका पर्पज इन्वेस्टमेंट है तो आपको डेली ट्रैक करने की, डेली अपना पोर्टफोलियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप डेली देख रहे हैं इसका मतलब आपका पर्पज शॉर्ट टर्म के लिए है, और शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड कहीं से भी सही नहीं है। अगर आप निवेश करके बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपके पास में बड़ा पेशेंस होना जरूरी है, ना कि उसको डेली ट्रैक करके फटाफट पैसा बनाने के बारे में आप सोच सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आज आपने पैसा लगाया और कल से ही बढ़ना शुरू हो जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये निवेश आपके लिए कहीं से भी सही नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपके पास में पेशेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बाजार कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है। इसको ट्रेडिंग की तरह बिल्कुल भी आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग ही पर्पजली करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस यूज कीजिए, वहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वो समझ में आता है कि आपका पर्पस ट्रेडिंग है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपका पर्पज लंबे समय के लिए ही होना चाहिए। रोज देखने से देखिए क्या होता है। कई निवेशक जानना चाहेंगे कि अगर मैं रोज रोज अपना पोर्टफोलियो देखूं तो उससे क्या होने वाला है। छोटी गिरावट भी बड़ी लगने लगती है, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। अगर बाजार में थोड़ी भी गिरावट आती है तो हर किसी को बुरा लगता है, क्योंकि नुकसान किसी को भी अच्छा लगता नहीं है, कोई भी बर्दाश्त करना नहीं चाहता है। अपना पैसा हर किसी को प्यारा होता है। अगर थोड़ी भी गिरावट होगी, भले ही 100 रुपया भी गिर जाए, तो भी दिमाग में आता है कि मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे नुकसान क्यों हो रहा है। तनाव बढ़ता है, यानी दिमाग में नेगेटिविटी आती है, टेंशन में आ जाता है हर कोई कि मुझे निवेश करके टाइम हो गया लेकिन उसके बाद भी पैसा नहीं बन पा रहा है। यानी हर किसी के दिमाग में टेंशन आना शुरू हो जाता है, तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। गलत समय पर बेचने का मन करता है, यानी नुकसान अगर 2-5%, 7%, 10% है, आप कब तक उसको बर्दाश्त कर सकते हो। यह आपकी एक तरह से अग्नि परीक्षा हो जाती है। अगर नुकसान बड़ा हो जाता है तो एक निवेशक उसको बेचने के लिए तैयार हो जाता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि इतिहास गवाह है, बाजार ने जब जब वापसी की है तो काफी दमदार वापसी की है, और जिस किसी ने गिरावट को देखकर बाजार से एग्जिट कर लिया है उसने अपना काफी बड़ा नुकसान भी किया है। क्योंकि बाजार कभी भी वन साइड नहीं चलता है, आपके दिमाग में ये सेट कर लीजिए आप। समाधान देखिए क्या है। हफ्ते में एक बार
या महीने में एक बार ही समीक्षा करें। ये किसके लिए है? जो डेली देखने के आदी हैं, जो चाहते हैं कि मैं अपना पोर्टफोलियो डेली देखूं, उनके लिए ये समाधान है। लेकिन जो निवेशक लंबे समय में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, उनको टारगेट रखना है कि 5 साल तक देखने की जरूरत ही नहीं है। जब पर्पज ही इन्वेस्टमेंट है तो डेली देख के क्या होगा? बाजार गिरे या चढ़े, आपका पर्पज इन्वेस्टमेंट करना है और छोड़ देना है। लेकिन फिर भी अगर आप डेली देखने के आदी हैं, तो बेटर होगा कि हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार ही उसकी समीक्षा करें कि पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है। अगर एसआईपी कर रहे हैं तो ऑटो मोड पर रहने दें, यानी एसआईपी बिल्कुल भी बंद ना करें। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना लंबा चल सके उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि बाजार जब जब गिरता है उसका मतलब आपके लिए यूनिट्स ज़्यादा अलॉट होते हैं। जैसी गिरावट उसके हिसाब से ही आपको यूनिट्स बढ़ते जाते हैं। बाजार अगर गिरेगा तो आप ये कह सकते हैं आपके लिए फायदा है। शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान दिखता है, लेकिन लंबे समय में जैसे ही बाजार पिकअप करता है, आपके लिए पोर्टफोलियो लगातार ग्रीन होता हुआ दिखाई देता है। यानी आपका पोर्टफोलियो काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है अगर आपने एसआईपी लंबे समय तक चालू करके रखी है तो। बाजार की रोज की खबरों से दूरी रखें। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो बाजार की खबरें लगातार सुनते रहते हैं, जिसके कारण दिमाग में नेगेटिविटी लगातार बढ़ती जाती है। तो आपको बाजार की खबरों से दूरी बनाने की जरूरत है। और पॉजिटिव माहौल अगर है तो आप चाहें तो डेली खबरें सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नकारात्मक माहौल में जितना खबरों से दूरी बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। 5 साल का नो चेक लक्ष्य तय करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका टारगेट है अच्छा पैसा बनाना है, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 5 साल तक देखना ही नहीं है। अपने आप से एक वादा कीजिए कि मैं इस निवेश को 5 साल तक नहीं छेड़ूंगा। अपने आप से ये वादा अगर आप कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल के बाद में आपको किसी भी तरह का कोई भी टेंशन दिमाग में रहने वाला है, क्योंकि बाजार का इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने पेशेंस रखा है 5 साल तक, उस निवेशक ने अच्छा पैसा बनाया भी है। तो हम खाली इतिहास के हिसाब से ही ये कह सकते हैं। देखिए, इतिहास बताता है कि 1 साल में अनिश्चितता का माहौल रहता है। अगर आप लास्ट के 1 साल से निवेशित हैं तो काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल आप देख रहे हैं। 3 साल में भी उतार चढ़ाव रहता है, कभी पोर्टफोलियो ऊपर कभी नीचे, यानी उतार चढ़ाव ही आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन 5 साल में संभावना मजबूत हो जाती है पोर्टफोलियो ग्रीन होने का, यानी आपके लिए रिटर्न बनने की संभावना काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है अगर आप लगातार 5 साल तक निवेशित रह सकते हैं तो। लंबी अवधि में कंपनियों का ग्रोथ असर दिखाती है, इकोनॉमी का विस्तार होता है, इकोनॉमी लगातार बढ़ती जाती है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए जो टेम्परेरी लॉस दिखता है, लंबे समय में आपके लिए ग्रीन होता हुआ पोर्टफोलियो दिखाई देता है। कंपाउंडिंग काम करना शुरू कर देता है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो हर एक गिरावट में आपका एसआईपी बाई कर रहा है आपके लिए यूनिट्स, जो कि कंपाउंडिंग करके लंबे समय में बड़ा पोर्टफोलियो, बड़ा पैसा आपके लिए तैयार कर सकता है। मानसिक मजबूती ही असली रिटर्न है। ऐसे माहौल में आपको पूरी तरह से अपने दिमाग से मजबूत रहने की जरूरत है। आप मानसिक रूप से पूरी तरह से मजबूत अगर होंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस कठिन समय में 3 चीजें याद रखें। गिरावट स्थायी नहीं होती है। कभी भी बाजार का इतिहास उठाकर देख लीजिए, गिरावट कभी भी स्थायी नहीं होती है। आज अगर बाजार गिरा है, कोई जरूरी नहीं है कि कल ऊपर ना जाए। अगर 2 दिन गिरेगा तो हो सकता है तीसरे दिन ऊपर चला जाए। यानी बाजार में ना तो तेजी स्थायी है, ना ही मंदी स्थायी होती है। धैर्य रखने वाले ही कमाते हैं। बाजार का इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने भी पेशेंस रखा है, उसने बाजार ने बड़ा पैसा बना के भी दिया है। यानी उस निवेशक ने बाजार से अच्छा खासा पैसा बनाया भी है। एसआईपी बंद करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बाजार की गिरावट को देखकर एसआईपी बिल्कुल भी बंद ना करें। अगर आपने बंद कर दी तो आपके लिए सबसे बड़ी भूल होगी।
क्योंकि बाजार जितना गिरता है उतना ही आपके लिए फायदा है, जितना लंबा समय उतना बड़ा पैसा। बाजार में पैसा सही समय से नहीं, सही समय तक टिके रहने से बनता है। अगर आपको लग रहा है कि आज बाजार ऊपर जाने वाला है, मैं पैसा लगा के बैठ जाता हूं, तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि बाजार शॉर्ट टर्म में आपको बड़ा रिटर्न बना के नहीं दे सकता। अगर आप लंबे समय तक बाजार में टिके रहते हैं तो ही आपके लिए बड़ा पैसा बनकर तैयार हो सकता है। इसीलिए सही समय तक टिके रहने से ही पैसा बनता है। इस समय क्या करें, हर किसी के दिमाग में यही सवाल आता है। अपनी एसेट एलोकेशन की समीक्षा करें कि आपका निवेश किस प्रकार से है। आपका पोर्टफोलियो पूरा पैसा एक ही जगह पर तो नहीं लगाया गया है, यानी डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए जरूरी है। पूरा पैसा एक ही स्कीम में बिल्कुल भी ना लगाएं, 3, 4, 5 स्कीम चूज कीजिए, उसके बाद ही निवेश करने की कोशिश करें। इमरजेंसी फंड अलग से रखें, यानी अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, ऐसे समय के लिए अलग से पैसा आपके पास होना जरूरी है। अदरवाइज अगर बाजार नीचे है, उस समय आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो आपके लिए काफी नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। क्योंकि बाजार में कोई जरूरी नहीं है कि जब बाजार गिर रहा है उस समय आपको पैसे की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए इमरजेंसी फंड साइड में रखें, उसके बाद ही कुछ भी निवेश करने का प्लान करें। उधार लेकर कभी भी निवेश ना करें। जो पैसा आपका अपना है वही पैसा आप म्यूचुअल फंड में या इक्विटी बाजार में निवेश करें। कभी भी लोन लेकर निवेश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न डिलीवर नहीं करता है, ना ही इक्विटी बाजार कभी भी गारंटीड रिटर्न देता है। यहाँ पे पैसा बनता है बाजार के हिसाब से ही। तो जो भी निवेश करना है, काफी सोच कर समझ कर निवेश आपको करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं, सोचते हैं लोन लेकर निवेश कर देता हूं, बाजार का रिटर्न तो 12-15% आ ही जाता है, लोन तो 8%, 9% में मिल रहा है। यही एक निवेशक की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जो आपका अपना पैसा है वही निवेश करें, ना कि लोन लेकर कभी भी निवेश करने की कोशिश करें। ऐसे केस में आपको ईएमआई का दबाव झेलना पड़ सकता है, और यही दबाव आपको बाजार की गिरावट में बाजार से दूरी बनाने के लिए तैयार कर देता है, यानी पूरी तरह से ऐसे केस में आप एग्जिट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कभी भी वही पैसा निवेश करें जो आपका अपना पैसा है। लक्ष्य आधारित निवेश करें, यानी जो भी पैसा लगाना है उसके लिए एक टारगेट सेट कीजिए कि 5 साल तक देखना नहीं है, 10 साल तक देखना नहीं है, और ये जो पैसा मैं लगा रहा हूं 15-20 साल तक है। यानी टारगेट सेट करें कि कितने समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, उसके हिसाब से ही कोई भी स्कीम का सिलेक्शन करें। सोशल मीडिया के शोर से बचें, क्योंकि जब भी बाजार में गिरावट आती है ऐसे समय में सोशल मीडिया भी काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको डराएंगे, जो बोलेंगे कि इस समय आप बाजार से निकल जाइए, जब बाजार ऊपर आएगा तब आके आप निवेश करें। लेकिन बाजार का इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने भी बाजार की गिरावट में पैसा लगाया है उसी निवेशक ने बड़ा पैसा बनाया है। बाजार की गिरावट को देखकर निकलना कहीं से भी सही नहीं होता है, लेकिन सोशल मीडिया ऐसी चीज है जो कि हर किसी के दिमाग में डर भी बैठा देता है। कई लोग ऐसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे समय में काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण एक निवेशक के मन में लगातार डर भय बना रहता है। यानी लगातार अगर बाजार गिरता रहेगा तो निगेटिविटी आना स्वाभाविक हो जाता है। तो ऐसे समय में आपको ऐसे लोगों से और सोशल मीडिया से दूरी बनाने की जरूरत है। अदरवाइज आप लंबे समय तक अपने आप को टीका पाने में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऐसे समय में नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बाजार की गिरावट से नहीं, अपने डर से बचिए। आपको बाजार की गिरावट से बचने की जरूरत नहीं है, केवल अपने डर से बचने की जरूरत है, क्योंकि असली दौलत धैर्य से बनती है, घबराहट से नहीं। अगर आपके पास में धैर्य है तो असली दौलत आप बना सकते हैं, क्योंकि असली दौलत धैर्य से ही बनती है, घबराहट से बिल्कुल नहीं बनती है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में अगर होगी
तो आप आसानी से लंबे समय के लिए टिकने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि ऐसे माहौल में आपको करने की क्या जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।